अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग वर्सेस ब्लॉगिंग। आज हम कंपैरिजन करेंगे फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग का और देखेंगे कि इसमें से कौन सा कैरियर ऐसा है जिसे हम लंबे अरसे के लिए जो है वो लेके चल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कैरियर जो है वो इसमें से कौन सा हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखना चाहेंगे कंपैरिजन में वो हम ये है कि हमारे पास जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो एक लोकेशन फ्रीडम होती है कि आप जो है वो जहाँ चाहें बैठ के काम कर सकते हैं। अ, लेकिन इसमें जो है वो टाइम फ्रीडम उस लेवल की नहीं होती। टाइम फ्रीडम से मुराद 2 तरह की ली जाती है। एक टाइम फ्रीडम तो ये होती है कि जी आप जो है वो किस वक़्त काम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस। फ्रीलांसिंग में आप दिन को करें, रात को करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये वाली फ्रीडम तो आपके पास मौजूद है। लेकिन जो दूसरी फ्रीडम होती है वो ये कि अपनी मर्ज़ी से जब दिल करे तब काम करें और डिलीवर करें, वो वाली फ्रीडम जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। आपको जो है वो टाइम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिलते हैं जो आपको उस टाइम के अंदर अंदर जो है वो डिलीवर करने होते हैं। सो उसकी वजह से आपको बहुत सी जो है वो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ को जो है वो लिमिट करना पड़ता है। समटाइम आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, या आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एंड उस वक़्त आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और अपनी वो एक्टिविटी जो है वो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। सो लिहाज़ा उस तरह की टाइम फ्रीडम जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम उसी का कंपैरिज़न करते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, तो उसमें क्या है आपके पास कि उसमें आपके पास जो है वो दोनों किस्म की टाइम फ्रीडम मौजूद है और लोकेशन फ्रीडम तो है ही है बहरहाल, कि आपके पास अगर इंटरनेट है, आप जहाँ चाहें बैठें और बैठ के अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम फ्रीडम उसके अंदर है वो दोनों तरह की किस्सा है कि आप जब चाहें काम करें, ज़ाहिर है दिन को करें, रात को करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरी बात हमने डिस्कस की थी, जो कि ज़ाहिर है फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं है, कि आप अगर चाहें तो कुछ अरसा काम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी मुझे 1 महीना काम नहीं करना, 15 दिन काम नहीं करना, आज काम नहीं करना, कल नहीं करना, परसों करना है, आपके पास ये फ्रीडम मौजूद है। आपके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम नहीं है कि जिसके अंदर अंदर आपने वो काम करना होता है। लिहाजा इसमें दोनों तरह की आपके पास जो है वो टाइम फ्रीडम मौजूद। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी कि जो फ्रीलांसिंग है उसके अंदर क्विक मनी से मुराद ये है कि आपको अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप वो काम कर देते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं। उसमें जो है वो प्रोजेक्ट असाइन होने में जो टाइम आपको लगेगा, आपको विन करने में जो टाइम लगेगा, वो तो ज़ाहिर है उसके अंदर होगा ही। लेकिन वंस आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आप उसको डिलीवर कर देते हैं विदिन अ डे, आपको विदिन आवर्स भी कर लेते हैं, तो आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। सो लिहाजा क्विक मनी जो है वो उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो उसके अंदर जो है वो क्विक मनी नहीं है। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो आपको काम करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा वो 4 माह 6 माह में जाके आपकी ब्लॉग जो है वो रैंक होना शुरू होती है, और बाज़ दफ़ा अर्निंग आने में आपको 9 से 12 महीने भी लग जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में क्या है कि आप जो है वो उसमें क्विक मनी नहीं बना सकते। आपको उस टाइम पीरियड के लिए जो है वो वेट करना होगा, क्योंकि वो टाइम लगने के बाद ही उससे अर्निंग आना शुरू होगी। तो इस पॉइंट के अंदर हम देखें तो फ्रीलांसर जो है उसको एक बर्तरी हासिल है कि वहाँ पर आपको जो है वो क्विक मनी मिलती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है वो ब्लॉगिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तीसरी चीज़ जो है वो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं स्किल सेट्स की। और फ्रीलांसिंग जो है वो किसी भी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं, वेदर यू आर डिज़ाइनर और यू आर अ प्रोग्रामर और एनी अदर पर्सन, टेक्निकल पर्सन जो फ्रीलांसिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल पर्सन होते हैं और उनके पास टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इवन अगर आप आउटसोर्स भी करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आपको उस काम की समझ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप वो काम प्रोजेक्ट विन करके और उसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। सो समहाउ आपके पास टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो होना ज़रूरी है। अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो ज़ाहिर है उस लेवल की अर्निंग नहीं आपके पास आएगी, लेकिन अगर आप खुद वो काम करेंगे तो आपके पास अर्निंग ज़्यादा आएगी। और खुद काम करने का मतलब ये है कि आपके पास उस काम की टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है। अगर हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग में को बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स आपको रिक्वायर नहीं होती। उसमें सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च जो है वो आपको रिक्वायर होती है, और ज़ाहिर है उस रिसर्च के साथ अगर आप खुद राइटिंग कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप मोस्ट ऑफ द जो टास्क हैं वो आप जो है वो आउटसोर्स कर सकते हैं, और आउटसोर्स करके वो काम आप दूसरों से करवा सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स जो है वो आपको रिक्वायर नहीं होती। चौथी बात हम करते हैं कि जी जो हमारे पास फ्रीलांसिंग है वो प्योर
प्योरली जो है वो कह लें कि आपके पास उसमें पैसिव इनकम नहीं है, मतलब वो आपका प्योरली आपको उसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द मनी। ऐसे नहीं हो सकता कि जी आपने काम नहीं किया फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन होगा वो प्रोजेक्ट आप खुद करते हैं, किसी से करवाते हैं, दोनों ही सूरतों में आपको जो है वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और काम करके जो है वो आपको वहाँ से पैसे जो है वो अर्न हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग जो है वो प्योरली पैसिव इनकम है। लाइक वंस आपको जो है वो उसके ऊपर 6 महीने साल लगा के आप वो प्रोजेक्ट डेवलप ज़रूर करते हैं, उसको स्टैब्लिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वंस वो स्टैब्लिश हो जाता है तो देन आपके पास वो पैसिव इनकम, यानी अगर आप काम नहीं भी करते, 1 साल आपने अपनी ब्लॉग के ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर आपने राइटिंग भी कर दी, उसको आपने रैंकिंग में ले आए, सारा कुछ हो गया, ट्रैफिक आना शुरू हो गई। अब आप कहते हैं जी मैंने 6 महीने काम नहीं करना, तो इट डज़ नॉट मीन कि 6 महीने आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो जो आपकी रैंकिंग में आ चुकी हैं चीज़ें, वो पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएँगे और वो आपको ज़ाहिर है बगैर काम किए मिलते रहेंगे। तो वो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो एक फुली पैसिव इनकम जो है वो आपको मिल जाएगी। और पांचवा जो फैक्टर है अगर हम उसकी बात करें तो वो एक बड़ा की फैक्टर है। आजकल लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि क्या ये चीज़ फ्लिपेबल है या नहीं है। फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक फ्लिपेबल एसेट नहीं होता समवट, सिवाय इसके कि आप उसका अकाउंट सेल कर सकते हैं। यानी एक अकाउंट की अच्छी स्टैंडिंग है, एस्टैब्लिश अकाउंट है, उसकी एक अच्छी गुडविल है, तो आप उस गुडविल को सेल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल नहीं होती, तो उसकी जो फ्लिपेबल वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्लॉगिंग की बात करते हैं, अगर आपने ब्लॉगिंग को एस्टैब्लिश कर लिया, फ़र्ज़ करें आपके पास 1 साल में जो है वो $500 उसकी इनकम आना शुरू हो जाती है पर मंथ, तो आप उसको जो है वो 30 महीने से लेके 50 महीने तक के प्रॉफिट पे जो है वो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है और ईज़िली फ्लिपेबल है। मतलब उसमें ये भी नहीं है कि वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है फ्लिप करने में। वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे लिस्ट करें, आपकी जो है वो दिनों में जो है वो आपकी ब्लॉग जो है वो सेल हो जाती है और आपको जो है वो 30 से 50 मंथ का प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसा जो है ना फ्रीलांसिंग में नहीं होता कि अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करके पैसे कमा रहे हैं तो उन पैसों का ज़ाहिर है कोई आपको 30 से 50 मंथ का जो है वो रिटर्न नहीं देगा, बल्कि वो सिर्फ़ आपको जो है वो आपके अकाउंट की स्टैंडिंग के लिए पे करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने कंपैरिज़न किया है इन दोनों के अंदर। और अगर हम ओवरऑल एक बात करें, मैं अपने करियर के शुरू में जो है मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग की थी और देन आई रियलाइज़ कि ये ऐसा काम है कि जो शायद आप लाइफ लॉन्ग जो है वो नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है वो इसको सॉफ्टवेयर हाउस का मतलब क्या लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन इवन अगर आप उस लेवल पे भी ले जाएं देन भी आपके कंसर्न रहते हैं, आपको क्लाइंट्स को डील करना पड़ता है खुद से। ज़ाहिर आप नहीं चाहेंगे कि आपके क्लाइंट्स जो है वो आप डिस्क्लोज हों आपके एम्प्लॉयज़ को, तो आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, आप उससे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, उससे उसका फीडबैक लेते हैं और वो फीडबैक फिर आके अपने टीम को करते हैं और टीम को मैनेज करना भी ज़ाहिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं है, ये टाइम टेकिंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सरदर्द भी है। ज़ाहिर है कि आप उसको अच्छी खासी टेंशन लेके आपको ये काम करना पड़ता है। जबकि ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में आप जो है वो इंडिविजुअल के तौर पे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लाइक जितनी मर्ज़ी ब्लॉग आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं, आपको परमानेंट किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो है वो कह लें कि इसको एक्सपैंड करने के लिए भी, बड़े लेवल पे एक्सपैंड करने के लिए भी आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आउटसोर्स करें, राइटर्स को हायर करें, राइटिंग करवाएँ उनसे और आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट करते जाएँ। आपके पास 1 ब्लॉग है, 2 हैं, 10 हैं, आप उसको बैठ के जो है वो मैनेज कर सकते हैं और इसको इसकी एक्सपेंशन जो है वो उस तरह से मुश्किल नहीं होती जिस तरह से फ्रीलांसिंग की होती है। सो अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों कामों को करने के लिहाज से मेरे ख्याल में जो है वो ब्लॉगिंग एक ऐसा करियर है कि जिसको आप जो है वो अपने लाइफ लॉन्ग करियर के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। जबकि फ्रीलांसिंग जो है उसको आप इसलिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने करियर के शुरू में आप उससे कुछ पैसे कमाएँ, अर्न करें और फिर आपने आगे से जो है वो अपना बिज़नेस स्विच कर लें, आप उस ब्लॉगिंग में चले जाएँ। वही पैसे आप ब्लॉगिंग में लगा कर और आप जो है वो अपना एक ब्लॉग डेवलप करें और वंस वो डेवलप हो जाए तो ठीक है, फिर आप अपने जो है वो फ्रीलांसिंग को खुदा हाफ़िज़ कह सकते हैं। मतलब मैंने फ्रीलांसिंग 2 साल की, उसके बाद में मैंने अपना बिज़नेस स्विच कर लिया एंड देन आई लीव फ्रीलांसिंग एंड स्टार्ट डूइंग अदर बिज़नेस। सो ये है कि आप इसको जो है वो
ज़्यादा ज़ाहिर है लंबे अरसे तक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और ज़ाहिर है उससे आपको आपके लिए जो है वो एक ख़ास एज तक तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाती है। ब्लॉगिंग ऑन द अदर हैंड, अगर आपके एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट्स हैं 2, 4, 5, अगर आपने बहुत अच्छे लेवल के एस्टेब्लिश कर लिए हुए हैं, तो उसमें हर गुज़रते वक़्त के साथ आपका काम कम से कम होता चला जाता है कि आप जो है वो इवन वो उतने ज़्यादा आपको आर्टिकल्स भी रिक्वायर नहीं होते ज़्यादा पोस्ट करने के लिए, वंस आपका जो है वो अच्छा एस्टेब्लिश हो जाए। सो इन माय ओपिनियन ब्लॉगिंग इज़ अ कैरियर जिसको आप जो है वो अपना लाइफ टाइम कैरियर के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने एनालिसिस कर लिया, सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, आप इन पॉइंट्स की बेस पे अपना जो है वो डिसीजन ले सकते हैं।